वो भी जेल में सड़ रहा है। जानते हैं क्यों सड़ रहा है? क्योंकि इसी मोदी सरकार का जब 2002 के अंदर गुजरात में दंगा हुआ था, उस समय के अंदर उसी अफसर ने इनके खिलाफ जांच की थी, और जब इनकी सत्ता आई है तब से वो एक आईपीएस अधिकारी आज जेल में सड़ रहा है। तो किसे कहते हैं हिटलरगिरी? आप खुद मुझे बता दीजिए। हिटलर का शासन किसे कहते हैं? आप बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में अभी हिटलर की शासन चल रहा है? वो कानून पे विश्वास नहीं करता है, वो अपने फैसलों पे विश्वास करता है, वो कानून को नहीं मानता है। वो खुद एक कानून है, प्रधानमंत्री खुद एक कानून है, रक्षा मंत्री खुद एक कानून है, गृह मंत्री खुद एक कानून है, योगी आदित्यनाथ खुद एक कानून है। कानून की धज्जियां उड़ा के ये लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। गिरिराज सिंह जी, देखो मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि मैंने किन किन कंपनियों पे ताला लगवाया है, मेरे प्रधानमंत्री ने कहां कहां लॉकडाउन किया, किन किन कंपनियों में लॉक किया। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बिहार चुनाव में अभी नीतीश कुमार जी का आज एक बयान देखा है मैंने, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बयान जारी किया है कि कोई दलित परिवार की हत्या हो जाती है तो हम उसको एक सरकारी नौकरी देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी, आप नौकरी क्या देंगे? लॉलीपॉप देते हैं देश की जनता को, प्रधानमंत्री भी लॉलीपॉप ही देते हैं। और यदि इतनी ही गरीब मजदूरों की चिंता है और दलित समाज के प्रति चिंता है तो मैं एड्रेस बता रहा हूं। भच्छी पंचायत मधुबनी जिले में टाउन से सटा हुआ है भच्छी पंचायत, मुसहरी टोल है, 125 घर मुसहर का है। उसको उजाड़ने का काम फॉरवर्ड समाज के लोगों ने, सरकारी जमीन में वो बसे हुए व्यक्ति थे जिनका उनको मतलब उस जमीन में बसे हुए थे, उसको वो अपने नाम से जमीन करा लिए हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिए हैं, उसके ऊपर इंदिरा आवास का घर बना हुआ है। वो बेचारे 125 परिवार गुहार लगा रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हाई कोर्ट में उनके लिए रीड फाइल करूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, माननीय नीतीश कुमार जी, मैं जानता हूं सारे नेता बिहार के हों या केंद्र के हों मेरी वीडियो सब देखते हैं, तो मैं उन सब से कह रहा हूं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 125 घर के परिवार को बचाइए, आप बचाइए, सत्ता आपकी है। और ये लॉलीपॉप मत दीजिए, अंगूठा मत दिखाइए। और वैसे भी बिहार की जनता श्रीमान नरेंद्र मोदी को ढूंढ रही है। पता है क्यों? 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का लेके भागे हुए हैं प्रधानमंत्री, 1.25 लाख करोड़। अरे मुजफ्फरपुर की रैली में याद है ना आप सबको कि 1.25 लाख करोड़ का ऐलान किया था पैकेज का बिहार का। अब इसका हिसाब तो भाई जनता पूछेगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ रुपया जो हमारे बिहार वासियों के, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए जो आपने 2015 में दिया था, वो पैसा कहां है? 1.25 लाख करोड़ वो हो गया, 20 लाख करोड़ अभी जो आपने ये कोरोना वायरस में जो मतलब घोषणा किया था, फिर क्या कहते हैं 76 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से जो आपने इस देश की नागरिक के लिए लिया था। तो मिला जुला के करीब करीब ये बनता है कि 1.25 लाख रुपया, कम से कम 15 लाख तो चलो हम लोग माफ कर दिए मोदी जी, आपको 15 लाख आप रख लो। लेकिन जो हकीकत में आपने इधर जो लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, लोगों से चंदा इकट्ठा किया है, और भी कई तरह की संपत्तियां, 176 करोड़ रुपया रेलवे से लिया है, LIC से लिया है, मतलब तमाम संस्थाओं से आपने देश के नागरिक के भलाई के लिए जो पैसा लिया है प्रधानमंत्री जी, ये पैसा का तो हिसाब हम लोग पूछेंगे ना आपसे। और पूरे, मैं समझता हूं पूरे बिहार की जनता पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी? आप ही ने कहा है कि जनता को पाई पाई का हिसाब देना हमारा काम है। तो बिहार की जनता, देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है मोदी जी कि इतना सारा पैसा आपने कहां कहां, हम लोग को तो 1 रुपया आज तक बिहार की जनता को कहीं किसी को कोई मिला नहीं।
अगर 20 लाख करोड़ का हिसाब देखें तो मैंने उस दिन बताया था 15,000 रुपये पर आदमी, और यदि 15 सदस्य हैं किसी, ये 5 सदस्य हैं किसी के, तो 75,000 रुपये उसके घर में आने चाहिए। और फिर वर्ल्ड बैंक से आपने 76 लाख करोड़ रुपया लिया है, तो वो 76 लाख अगर मिला दें तो लगभग 1 लाख रुपया पर आदमी को अभी भी हिस्से में आ सकता है मोदी जी। तो हर व्यक्तियों के खाते में, बिहार विधानसभा चुनाव है, हर व्यक्तियों के खाते में 1-1 लाख रुपए मोदी जी डलवाइए, तब ना बिहार की जनता आपको वोट देगी। कि सिर्फ ठेंगा दिखाइएगा, चुनाव के समय में घोषणा करिएगा, उससे आप वोट लेंगे? बोलो बिहार की जनता भाई, हमारे भोले भाले बिहार के भाइयों बहनों, आप ही बताओ कि आपके नाम पे श्रीमान नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से 76 लाख करोड़ रुपया लिया है। अभी 20 लाख करोड़ का कोरोना वायरस में घोषणा किया था, उससे पहले बिहार विधानसभा में आपको 2015 में घोषणा किया था, क्या कहते हैं ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का। तो इतना पैसा हम लोग का मोदी जी, चलो विदेश का काला धन सारे इनके नेता ही बांट के खा गए, उससे कोई बात नहीं है, उनको छोड़ दो। विदेश का काला धन सारा मोदी जी आप ही रख लीजिए, लेकिन कम से कम ये पैसा जो वर्तमान में ताजा ताजी टटका टटकी है, इस पैसे का तो हम लोग हिसाब मांगेंगे ना मोदी जी, दीजिए हमारे बिहार वासियों को। और वैसे भी अभी बेरोजगारी है मोदी जी, बेरोजगारी है, कम से कम 1-2 साल का खाना खर्चा चलेगा। और हाँ, खाना खर्चा के नाम पे याद आ गया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपने तो कहा है कि हम नवंबर तक ही अनाज देंगे 5 किलो मुफ्त का, यानी 2 महीने और दीजिएगा आप। उसके बाद यदि ये कोरोना वायरस, तो ऐसे हर दिन क्या कहते हैं, कभी 75,000, कभी 76,000, कभी 82,000 बढ़ रहा है प्रत्येक दिन। तो जब उसके बाद क्या करेगी देश की जनता? आत्मनिर्भर बनेगी। आप यही बात कह दोगे लास्ट में कि आप आत्मनिर्भर बनो, अब हम कुछ नहीं, अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब हम आपको ठेंगा दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं, क्योंकि अब हमें बंगाल के चुनाव की तैयारी करनी है, यूपी के चुनाव की तैयारी करनी है, और कई राज्यों की, 4-5 राज्यों में अगले साल चुनाव है, उनकी तैयारी करनी है। तो ऐसे में तो मोदी जी काम नहीं चलेगा ना, चलेगा? बोलो मेरे बिहार के भाइयों, आप खुद दिल से फैसला करो। जो बातें मैं कह रहा हूं, नेट का युग है, इंटरनेट का युग है, आप उस पर रिसर्च करें। वर्ल्ड बैंक से कितना कर्जा लिया है भारत सरकार ने? बच्चे छोटे छोटे पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल होता है, एक बारी आप क्लिक करेंगे, सब आपको जानकारी मिल जाएगा कि ये सरकार हम लोग को और हिंदुस्तान की जनता को कौन सा झुंझुना दे रही है। प्रत्येक आदमी को 1 लाख रुपए कर्जे में नरेंद्र मोदी सरकार ने डुबा दिया। हमने लिया कुछ नहीं, हमने लिया 5 पैसा नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया पर आदमी पे भारत सरकार हमें कर्जे में डुबो दिया। क्या कसूर है इस देश की जनता का? बताइए, आप खुद फैसला करिए कि क्या कसूर है इस देश की जनता का, कि पूरे विश्वास के साथ हम लोग ने आंख बंद करके मोदी जी की हर बात पे विश्वास कर लिया। कैसा ये हम लोग को सुनहरा सपना दिखाते थे, जान रहे हैं ना? सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, भाषण याद है। लेकिन हो क्या गया? आप तर्क की बात करते हैं। देखिए, अभी के टाइम में 80 रुपए का तेल दे रही है भारत सरकार, 80 रुपए का, लगभग 60 रुपया यानी कितने 100% टैक्स ले रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए। 80 रुपए के तेल में यानी 20 रुपए लागत लग रहा है, और उसके अंदर भारत सरकार हमसे 80 रुपया 60 रुपए लगभग टैक्स वसूली कर रही है। तो ये देश का पैसा कहां जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं आम नागरिक से कह रहा हूं, क्योंकि भुगतेंगे हम, ये सरकारें नहीं भुगती, भुगतेंगे हम। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि कहां जा रहा है देश का पैसा। जो हम दिल्ली का यात्रा पटना से 361 रुपए में करते थे, वो यात्रा आज हमें 1000 रुपए का लगभग पड़ रहा है। कहां जा रहा है ये पैसा? जो महंगाई दर, क्या बताऊं, यानी जब से मोदी सरकार आई है
किसी एक वस्तु का नाम कोई मुझे बता दे कि मोदी सरकार के आने के बाद सस्ता हुआ है, तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं, उसकी गुलामी करने को मैं तैयार हूं। सिर्फ एक वस्त्र का मुझे नाम बता दें कि मोदी सरकार के आने से इस वस्त्र पे कंट्रोल हुआ है, इस संस्था पे कंट्रोल हुआ है, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगा है, महंगाई दर पे नियंत्रण लगा है, या 10 आदमी को मोदी सरकार ने रोजगार दे दिया है। कोई एक चीज आप लोग उदाहरण मुझे बता सकते हैं? क्या इतना काफी है हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान? डॉक्टर कपिल खान जैसे व्यक्ति को हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये देशभक्त आदमी है। कहीं भी इसके भाषण के अंदर, कहीं भी इसके भाषण के अंदर एक भी देश के प्रति खिलाफ लफ्ज नहीं है। वैसे व्यक्ति को, डॉक्टर कपिल खान के जैसे व्यक्ति को 200 दिन तक यूपी सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान को टारगेट में रख के वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक डॉक्टर को जिसका गवाह है कि बिहार के अंदर चमकी बुखार में वो हिंदू मुसलमान देख के इलाज करने नहीं आया था, वो डॉक्टर, उसने हर एक माता बहन के बच्चों का इलाज यहां किया और गोरखपुर में अस्पताल में किया अपने पैसे से ऑक्सीजन मंगा के। तो क्या ऐसे डॉक्टरों को राज्य सरकार जेल में डाले तो क्या नैतिकता के आधार पे ऐसे सरकार का हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आम जनता से। क्या मानवता सबसे बड़ी चीज है या हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा चीज है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या है ये हिंदू और क्या है ये मुसलमान? कहां से ये नफरत फैला और किसने फैलाया इस बीमारी को? ये चिंतन करना पड़ेगा हमें कि डॉक्टर कपिल खान जैसे एक महान व्यक्ति है, महान डॉक्टर है, ऐसे व्यक्ति जेल में सड़े। लालत है हमारे संविधान पे और लालत है ऐसी राजनीतिक पे। एक संदीप भट्टी आईपीएस अफसर, आज वो भी जेल में सड़ रहा है। जानते हैं क्यों सड़ रहा है? क्योंकि इसी मोदी सरकार का जब 2002 के अंदर गुजरात में दंगा हुआ था, उस समय के अंदर उसी अफसर ने इनके खिलाफ जांच की थी और जब इनकी सत्ता आई है तब से वो एक आईपीएस अधिकारी आज जेल में सड़ रहा है। तो किसे कहते हैं हिटलरगिरी? आप खुद मुझे बता दीजिए। हिटलर का शासन किसे कहते हैं आप बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में अभी हिटलर की शासन चल रहा है? वो कानून पे विश्वास नहीं करता है, वो अपने फैसलों पे विश्वास करता है, वो कानून को नहीं मानता है। वो खुद एक कानून है, प्रधानमंत्री खुद एक कानून है, रक्षा मंत्री खुद एक कानून है, गृह मंत्री खुद एक कानून है, योगी आदित्यनाथ खुद एक कानून है। कानून की धज्जियां उड़ा के ये लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। फिर भी लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? कहां जा रहे हैं हम, किस ओर ले जा रहे हैं हम देश को? और उससे भी बड़ी बात एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत की जीडीपी 23.9 पॉइंट निचले स्तर पे चली गई है, माइनस में, यानी 24 पॉइंट उसे कह सकते हैं, जो विकास दर कांग्रेस ने 8.10 पॉइंट में दिया था मोदी सरकार को, कम से कम उतनी तो रक्षा करनी चाहिए थी। ठीक है, आप बढ़ोतरी नहीं कर पाए, लेकिन उतनी तो आपको रक्षा करनी चाहिए थी। उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन गिराने का भी तो अधिकार हमारा नहीं है। संभाल तो सकते थे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? और यदि आप इसको संभाल नहीं पाए तो इसका मतलब है कि आपसे सत्ता नहीं संभल रही, आपसे ये देश मोदी जी नहीं संभल रहा है। ये प्रमाण हो गया। आपसे सत्ता नहीं चल रही, आपसे देश नहीं चल रहा, ये जीता जागता एक प्रमाण है।
तभी तो सभी चीज बर्बाद हो गया देश का आपके शासनकाल में। आखिर जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था 0 पॉइंट से नीचे चली गई, 23-24 पॉइंट निचले स्तर पे पहुंच गया, तो फिर 1-2 व्यक्ति भारत का उन्नति कैसे कर सकता है? यदि देश के अंदर घाटा लगेगा तो एक एक चीज को घाटा लगना चाहिए। तो मुकेश अंबानी को 35% की प्रॉफिट कैसे हो गई देश में? यह प्रश्न है। आखिर मुकेश अंबानी, अडानी, जो मोदी जी के 3-4 यार हैं, ये माला माल कैसे हो गए मोदी जी? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा देश की जनता को। आखिर श्री नरेंद्र मोदी के जो भी मित्र हैं और जिनके हवाले में कंपनियां की गई हैं भारत सरकार की, ये माला माल कैसे हो गए और भारत सरकार कंगाल कैसे हो गया? इसका जवाब चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को। नहीं जवाब देंगे तो बिहार विधानसभा का चुनाव है। आइए, आप स्वागत करता हूं मैं। जहां जहां आप जिस दिन भाषण देंगे, भारतीय मित्र पार्टी आपसे सवाल पूछेगी, बिहार की जनता आपसे सवाल पूछेगी। आइए आइए, आप बिहार में स्वागत है श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपका गिरिराज सिंह जी, गौ की फैक्ट्री लगाने वाले व्यक्ति, स्वागत है। नफरत तो आप खूब फैलाते हैं गिरिराज सिंह जी, एक नेता बनने के लिए, एक कुर्सी के लिए। सोना चांदी को थोड़ी खाते हो, रोटी ही खाते हो। एक चीज याद कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक, आरएसएस के लोग एक एक। इतिहास एक ऐसा चीज है, कभी किसी को समा नहीं किया है। इतिहास के पन्नों में जो जैसा करता है वैसा ही लिखाता है। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। महात्मा गांधी को आरएसएस से लोग गाली देते हैं ना, नाथूराम गोडसे की औलाद सब गाली देते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं आप, लगाते हैं। लेकिन जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो उस टाइम मुख से क्या नाम निकला था? हे राम, हे राम, हे राम। किसी आरएसएस के नेता जो मरा है, कोई आज तक राम का नाम लिया है? एक भी नेता का नाम बता सकते हो? एक भी नेता का नाम? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मरा, उसने मरते टाइम में जय श्री राम का नारा लगाया? एक भी नेता? क्योंकि पापी हो। पापी के मुख से ईश्वर का नाम मरते टाइम नहीं निकल सकता है। तुम राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जय श्री राम का नारा का इस्तेमाल करते हो, भगवान की आत्मा को दुखी करते हो, श्री रामचंद्र की आत्मा को, प्रभु की दुख देते हो। वो कहता होगा, जरूर कहता होगा कि कितने ये नालायक हैं, कितने ये गधे हैं जो मेरे नाम का सहारा लेके वोट मांगते फिरते हैं। इनको अपने मुल्क से प्रेम नहीं है, इनको अपने संस्कार से प्रेम नहीं है, इनको अपने संस्कृति से प्रेम नहीं है, इनको सनातन धर्म से प्रेम नहीं है। इनको प्रेम है तो कहावत है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जय श्री राम का नारा लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था सुबेरे कि जय श्री राम कहने से किसी के मन पवित्र नहीं हो जाएगा। राम तो हृदय में बसते हैं, सबके भक्तों के हृदय में बसते हैं, और वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जय श्री राम का नारा नहीं लगाते। मैंने दर्जनों भर मंदिर बनवाए हैं भाई, और वादा करता हूं फिर आज मैं अपने क्षेत्र में, अगर मेरे विधायक बनेंगे मेरी पार्टी के, तो हर एक गांव में मंदिर बनेगा। जिसका चाहेगा समाज उसका मंदिर मैं बनवा के दिखाऊंगा, लेकिन वोट की राजनीति नहीं करूंगा। तुम लोग बोलते हो और मैं जमीन पे करके दिखाऊंगा। मंदिर आस्था की चीज है, पूजा पाठ होनी चाहिए, आराधना की चीज है, मस्जिद आराधना की चीज है, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह मदरसा होना चाहिए, हर जगह स्कूल कॉलेज होने चाहिए, उसमें बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए, बेहतर संस्कार की बात होनी चाहिए।
सबको एक मिला के बात करनी चाहिए, सबको एक साथ लेके बात करनी चाहिए, चलना चाहिए। ऐसी राजनीतिक होनी चाहिए हमारे देश में, तभी तो हमारा देश महान बनेगा। सोने की चिड़िया हम नफरत फैला के तो नहीं बना सकते देश को। बात आती है, बहुत सारे लोग करते हैं कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, आज है नहीं ना। आज तो नफरत की बीमारी फैला दी है 7 साल में। इतना नफरत एक दूसरे के प्रति हम लोग फैला चुके हैं कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। कौन इसको जोड़ेगा? राजनेता जोड़ने का काम होता है। लेकिन अभी हमारे देश के अंदर राजनीति कैसी हो रही है? समाज को बांटो, यानी ये जो अंग्रेज सब करते थे ना, फूट करो राज करो, फूट डालो राज करो, तो वही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, आरएसएस की नीति है। देश में हिंदू मुसलमान को बांटो। एक मुसलमान का ठेकेदार है, वो क्या कहते हैं, ओवैसी। हिंदू का ठेकेदार है आरएसएस, बजरंग दल। अरे भैया, बजरंग दल ठीक है, विश्व हिंदू परिषद भी ठीक है, ये सब संगठन है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक से आपको क्या लेना देना? आखिर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी लोग हैं उसी के हैं ना, आरएसएस के सदस्य ही हैं ना। तो ये सीधा कहो कि आरएसएस संगठन एक राजनीतिक संगठन है। हम ये राजनीतिक संगठन चलाते हैं। ये झूठी और मन धड़क कहानियां मत बनाओ कि हमें राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रतिज्ञा या तो ले लो कि आरएसएस का सदस्य कोई राजनीतिक में नहीं जा सकता है मेरे संगठन का, तब तो मैं कहूंगा कि आप सोचते हो कुछ। लेकिन यदि आपके आरएसएस के संगठन से निकल के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो इसका मतलब है आरएसएस जो है एक राजनीतिक संगठन है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय माता की, जय हिंद।